नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। आपने जो सारे सवाल हमें भेजे थे वो सारे हमारे पास हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तुरंत के तुरंत आपको उनका जवाब नहीं दे पाते, पर आप परेशान मत होइए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम उनकी आइडेंटिटी कैमरे पे रिवील करें, पर आप घबराइए मत। हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम आपकी दिक्कतें अपनी वकील साहिबा से पूछेंगे और वो उसका जवाब आपको देंगी। आप वो जवाब सुनिएगा और जैसे जैसे वो आपको गाइड करती हैं आप ठीक वैसे ही करिएगा। तो प्रज्ञा, आज का जो सवाल है वो मैंने खुद जब पढ़ा तो मैं जो महिला हैं उनकी घुटन का अंदाजा लगा सकती हूँ कि इस वक्त वो कितनी बुरी परिस्थितियों में हैं, कितनी बुरी सिचुएशन में फंसी हुई हैं। ये हाउसवाइफ हैं और इनके जो पति हैं वो मैनेजर लेवल पे हैं, इनके बच्चे भी हैं और बच्चे छोटे नहीं हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। इनके जो पति हैं वो इनको वैश्या बुलाते हैं, इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, पत्नी से प्यार नहीं करते। इस हद तक उन्होंने बच्चों को डरा रखा है कि बच्चे अपने पिता से दूर रहना चाहते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट हो रही है। और जो रिश्तेदार हैं जो इनके पति के, वो हर वक्त घर में रहते हैं, इनके जो मियाँ बीवी है उनके बीच में आ रखे हैं। मियाँ बीवी में ताल्लुकात अच्छे नहीं और सब चीज़ का असर पड़ रहा है बच्चों के ऊपर। तो ये क्या कर सकती हैं? ये जो इन्होंने परेशानी बताई है ये बहुत आम परेशानी है। गाली गलौज और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन है कि लोग कहीं ना कहीं महिलाएं इसको आदत में डाल लेती हैं और वो इनडिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन शायद मैं और आप इनकी घुटन को समझ सकते हैं कि यदि आपका हस्बैंड ही आपको वैश्या यानी कि प्रोस्टिट्यूट बुला रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो इज्जत तो करता ही नहीं है। बिल्कुल। जो आपकी सेवा कर रही है, जो अपना घर छोड़कर आई है, आप अपनी वाइफ को इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तकलीफदायक सिचुएशन है, स्पेशली बच्चों के सामने। बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, शरीर से इतने मजबूत नहीं है कि अपने पिता से लड़ पाए, उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है, घर में बहुत ही खराब माहौल रहता है। सो ऐसे सिचुएशन में एक वो जद्दोजहद कि आपको जीना है अपने बच्चों के खातिर, आप उसमें भी अपने लिए नहीं कह रही हैं, आप यही कह रही हैं कि बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। हम इसमें आपके साथ हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता नहीं है ऐसे हैं जिनसे बात करने लायक होगी, या यदि इनके पति ऐसे होते तो इस तरह की बातें नहीं आती ऐसी। यदि आप केस करना चाहती हैं तो ये क्रूएलिटी का केस बनता है कंप्लीटली 498A। शारीरिक हिंसा शायद यहाँ नहीं है, लेकिन जो मानसिक उत्पीड़न है वो बहुत ग्रेव और बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूएलिटी का केस कर सकती हैं। हाँ, मैं एक चीज फिर से दोहराना चाहूंगी, जो हमने अपनी सीरीज की थी उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि घरेलू हिंसा सिर्फ ये नहीं कि आपके पति आपको मारते हो और आपके शरीर के ऊपर चोटों के निशान हो। बिल्कुल। मानसिक प्रताड़ना भी एक तरीके का घरेलू हिंसा ही है। डेफिनेटली। जी प्रज्ञा। डोमेस्टिक वायलेंस में ये बहुत जरूरी है कि हाउस होल्ड सेम होना चाहिए, पार्टीज को एक ही घर एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। तो यदि ये अपने घर में रह रही होती तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इन्हीं के घर में मैट्रिमोनियल होम में रह रही हैं, सेम किचन यूज करती हैं और इनके साथ जो शादी का सुख है ये इन्हें मिल नहीं रहा है। इनके साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है जो कि बच्चों के लिए और इनके दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस कर सकती हैं जहाँ पे ये पुलिस का प्रोटेक्शन ले सकती हैं, कंपनसेशन ले सकती हैं, मेंटेनेंस ले सकती हैं। और यदि ये नहीं करना चाहती हैं तो ये एक सीरियस क्रूएलिटी का मैटर बनता है। एक इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक करके केस है, लैंडमार्क केस है, उसमें क्रूएलिटी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। क्रूएलिटी काफी बड़ा टर्म है, आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्रूएलिटी जनमानस को ये समझ में आता है कि क्रूरता है, मारा गया पीटा गया, लेकिन वही है कि मारना पीटना ही नहीं है। यदि आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया पैदा हुई है और आपको छोड़ दिया गया, आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना होती है, या आपको ताने सुनाए जाते हैं, या आपकी चैस्टिटी को, आपकी प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है, आपको अडल्ट्रेस कहा जाता है या आपको वैश्या कहा जाता है, ये सारी चीजें अमाउंट करती हैं मैट्रिमोनियल क्रूएलिटी पे। तो यहाँ ये 498A की कंप्लेन कर सकती हैं पुलिस के पास जाके, बाद में मैटर परस्यू कर सकती हैं। इसके अलावा ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस कर सकती हैं, उसमें आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको खुद से बीड़ा उठाना पड़ेगा इस चीज का। या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी लाइफ का डेली का हिस्सा है, बच्चे भी इस चीज को देखते आएंगे, वो कहीं ना कहीं
उनका साइकी इतना खराब हो जाएगा, इतना डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि उनको बहुत ही घटिया एटमॉस्फेयर मिल रहा है। पर वो छोटे हैं, वो नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए या तो आप बीड़ा उठाइए। और मुझे लगता है आपके पास आपके बच्चे हैं, औरत के पास यदि उसके बच्चे होते हैं तो उसका सबसे बड़ा अधिकार होती है, वो भले अपने लिए ना करे लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए डिजर्व करती है कि वो उस चीज को कंप्लेन करे। जी, औरतों में ये भी बहुत बड़ा डर होता है, स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि वो कमाती नहीं, उनकी इनकम नहीं है, कि अगर वो अपने पति के खिलाफ केस करती भी हैं, पहली चीज तो उस केस का खर्चा उठाएगा कौन। दूसरी बात, अगर वो अपने पति से अलग हो भी जाती हैं तो उनका और उनके बच्चों का क्या होगा फाइनेंशियली, क्योंकि वो तो कमाते हैं। इसीलिए मैंने उनको कहा कि ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपको मेंटेनेंस मिलता है, फिर आप मेंटेनेंस का केस डाल सकती हैं, और पति की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि मैनेजर के पद पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है, उनके पति की जिम्मेदारी है कि इनका खर्चा पानी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबकी जिम्मेदारी वो ले। ये खर्चा मिलना कब शुरू होता है, क्योंकि ये सवाल हमसे कई औरतों ने पूछा है। देखिए, जब भी आप कोई मेंटेनेंस का केस करेंगी या डोमेस्टिक वायलेंस का केस, हो सकता है आपने 2-3 केस किए हों एक साथ, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर कोर्ट से पैसा मिलने लगेगा। आपसे आपका इनकम एफिडेविट लिया जाएगा, आप अपने पिछले 3 साल या 5 साल के बैंक अकाउंट्स जो हैं उसका स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करते हैं। कोर्ट भी तसल्ली से चेक करती है कि कितना कमाया है, कमा सकती है, या हस्बैंड कमा रहा है, या हस्बैंड की कितनी। अगर आपके हस्बैंड को 1 लाख रुपए मिलता है तो आप जो है उसे 80,000 नहीं मांग सकती हैं, लॉजिकल है। तो कोर्ट लमसम एक अमाउंट आपको देगा। आप 2 तरीके की चीजें कर सकती हैं कि आप तो एक तो इंटरिम मेंटेनेंस दे मुझे, इंटरिम होता है मतलब शुरुआती जी, या आप इतना अमाउंट मुझे देना स्टार्ट कर दें ताकि जब तक पेंडेंसी चल रही है मैटर की मेरा खर्चा पानी ना रुके, वो चीज चलता रहे। और दूसरा होता है फाइनल मेंटेनेंस, जो कि एक लमसम अमाउंट होता है जो आपको मिलता है जब केस डिस्पोज हो जाता है, जब केस खत्म हो जाता है। तो आपकी जो पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, जब कोर्ट कंफर्म कर लेगी कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तो आपको इंटरिमिक टोकन अमाउंट देने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, लेकिन आपके खर्चे निकलने लगते हैं। अच्छा, इन सब चीजों में समय जरूर लगता है, लेकिन ये है कि जब हस्बैंड आपका इस तरीके का है, यदि आप उसे कोर्ट कचहरी घसीटेंगे तो उसका भी पैसा खर्च होगा और वहां वो घुटने टेकने लगता है। तो आवाज उठाना बहुत जरूरी है। पुलिस कंप्लेन करेगी, जब पुलिस डांटेगी, चिल्लाएगी, लोग हो सकता है इस बात पे आपको वो करें कि नहीं घर का तमाशा बना रही है, ऐसा कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज सी बात है कि आपको इस बातों को लेकर मुद्दा, ये इस बात को रेज करना चाहिए, वरना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। दे डू नॉट डिजर्व दिस लाइफ। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप कंप्लेन करें जाके। हमारे पार्ट पे कोई भी मदद आपको चाहिए, आप और खुल के लिख सकती हैं और खुल के बात बता सकती हैं कि आपके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, तो हम आपको रेफर कर सकते हैं कि आप फला फला जगह चले जाइए। तो जैसा भी आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी औरतों ने हमसे यही बात बोली है कि हम अपने पति से अलग होना चाहते हैं, हम बहुत परेशान हैं, पर हमें नहीं पता हम कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि हमारे पति कमाते हैं, हम नहीं। तो आप परेशान मत होइए, जैसी प्रज्ञा ने बोला, आपके पास रास्ते हैं, आपको बस जानकारी की ज़रूरत है और वो हम आप तक पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की मदद कर सकें, तो इसलिए आप अपनी दिक्कतें खुलकर बिना डरे हमसे शेयर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हमें फेसबुक पे मैसेज करती हैं, कुछ हमारे ऑफिस का जो लैंडलाइन है उस पर कॉल करती हैं, कुछ हमें मेल करती हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए हम एक मेल आईडी बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग हमको अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं और वो दिक्कतें हम प्रज्ञा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो मेल आईडी क्या है, इस वक्त आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए और जो भी अपनी दिक्कतें हैं वो तफसील से लिख करके, डिटेल में लिख करके हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए। साथ ही अगर आप प्रज्ञा से बात करना चाहते हैं और प्रज्ञा से आपको किसी भी तरीके की कानूनी मदद चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, तो प्रज्ञा उसके लिए भी तैयार हैं। उनका पर्सनल नंबर हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा प्राइवेसी की बात है, पर उनका ट्विटर हैंडल जो है वो इस समय आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वो नोट डाउन कर लीजिए और उस पर आप मैसेज करके प्रज्ञा से बात कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर यही वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।